Welcome class. I am Dr. Rahul Huda. I am Assistant Professor in Computer Science in Government College, Haleva, Jeet. For the past 2 years, I am working in the higher education, Haryana. Today's topic is products in B2C. First of all, the contents which we will discuss today. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि B2C होता क्या है. उसके बाद हम B2C और B2B को कंपेयर करेंगे आपस में. Then we will discuss about different models जो B2C में अवेलेबल है. उसके बाद हम B2C ई कॉमर्स के सब मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद advantages of B2C model, then disadvantages, and finally we will discuss about products in B2C. तो इसमें हम कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो B2C को मॉडल को यूज कर रही है, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. तो सबसे पहले B2C होता क्या है. B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर. तो B2C एक मेथड है जिसकी मदद से हम बिजनेसेस जो हैं वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर के साथ ट्रेड कर सकते हैं या ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. एंड कंज्यूमर्स यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हैं अपनी कंजप्शन के लिए. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका कोई भी फास्ट फूड चेन. तो फास्ट फूड चेन अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो फास्ट फूड चेन एक आपका एग्जांपल है बिजनेस टू कंज्यूमर का. B2C में आपके कोई भी बिजनेसेस हम इंक्लूड करेंगे जो अपने कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल्स के लिए कोई वैल्यू को क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे B2C मॉडल ऑफ ऑपरेशन. ऐसा नहीं है कि B2C कंपनी सिर्फ कंज्यूमर्स को ही एड्रेस करेगी. B2C कंपनी अदर बिजनेसेस को भी सर्व कर सकती है, बट उनका मेजर फोकस इस पर होगा कि वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्व करें. अब B2C और B2B के बीच में डिफरेंसेस. B2B यहाँ स्टैंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस आपका बिजनेस जो है वो बिजनेसेस से ही डील करेगा, वहां पर डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरेक्शन नहीं होती. तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस देखते हैं. पहला डिफरेंस है जो B2B है वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो डायरेक्ट कंपनीज को सेल करता है. वो डायरेक्ट अपने जो सर्विस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो किसी बिजनेस या कंपनीज को सेल करेगा, किसी कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल नहीं करेगा. दूसरा उस वहीं अगर हम B2C के बारे में बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर क्या करेगा, अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को सेल करेगा. तो एक डिफरेंस तो ये है. दूसरा डिफरेंस ये है कि B2B के अंदर आपके काफी कम कस्टमर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेसेस से डील कर रहे हैं ना कि डायरेक्टली कंज्यूमर से, जबकि B2C में आपके जो कस्टमर्स हैं वो काफी ज्यादा होंगे. थर्ड डिफरेंस ये है कि B2B में आपके लार्ज स्केल सेल्स होंगी, क्योंकि आप इंडिविजुअल कस्टमर से ना होके आप बिजनेसेस से डील कर रहे हैं. तो एक बिजनेस को जो आप सेल करेंगे वो काफी लार्ज स्केल में होगा, वो इंडिविजुअल क्वांटिटी आप सेल नहीं करेंगे. जबकि B2C में आप पर्सनल कंजप्शन पर सेल होगा, वहां पर इंडिविजुअल्स पर कंसंट्रेशन किया जाएगा, तो जो सेल्स है वो एज कंपैरिजन टू B2B यहाँ पर कम होंगे. उसके बाद फाइनल डिफरेंस ये है कि B2B में आपके क्लोज रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ. जो भी आपका कस्टमर है उसके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप होगा, क्योंकि एक तो आपके जो कस्टमर्स हैं जो क्योंकि वो बिजनेसेस हैं तो वो आपके काफी कम है, और दूसरा वो आपको बिजनेसेस काफी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी क्लोज होगा. जबकि B2C में आपका कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा. आप मास कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो कई सारे लोगों के लिए होगा. जो भी चीज आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए करेंगे वो मास पॉपुलेशन के लिए होगा, इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा. तो इसलिए आपका कोई भी पर्सनल या क्लोज रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ नहीं होता. उसके बाद नेक्स्ट है आपके टाइप ऑफ B2C मॉडल्स. तीन टाइप के B2C मॉडल्स हैं. प्रोडक्ट बेस्ड B2C मॉडल,
सर्विस बेस्ड B2C मॉडल और सॉफ्टवेयर बेस्ड B2C मॉडल। तो इन मॉडल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है आपका प्रोडक्ट बेस्ड B2C मॉडल। इस मॉडल में क्या है, जो बिजनेसेस हैं वो अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या सेल करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट बेस्ड, तो प्रोडक्ट सेल करेंगे। प्रोडक्ट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स बेसिकली फिजिकल ही होंगे, ऐसी चीज जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को कैसे सेल किया जाएगा, उनका अपना खुद का फिजिकल स्टोर भी हो सकता है और ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है। इसका सबसे अगर एग्जांपल देखें तो हम है शू ब्रांड सेलिंग, जैसे कि एडिडास करता है। तो एडिडास एक मेजर कंपनी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर है। वो उस कंपनी के अगर आप इंडिया में देखें तो हर जगह तकरीबन हर मेजर सिटीज में आपका उनका खुद का एक फिजिकल स्टोर हुआ है, जहां पर वो कोई भी चीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। उसके अलावा उनका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जहां से आप उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये आपका कहा जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड B2C मॉडल, जहां पर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करती है। इस टाइप के मॉडल में जनरली हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है एज कंपैरिजन टू अदर मॉडल, बिकॉज यहाँ पर आपको फिजिकल स्टोर्स भी बनाने हैं और दूसरा आपके प्रोडक्ट्स की खुद की कॉस्ट भी होती है, तो इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस टाइप के मॉडल में आपको काफी ज्यादा चाहिए। दूसरा जो मॉडल है वो है आपका सर्विस बेस्ड B2C मॉडल। इसमें क्या होगा, आप प्रोडक्ट्स की बजाय सर्विसेज कंज्यूमर्स को बेचेंगे। तो सर्विसेज जैसे नाम से तो चल रहा है सर्विसेज बेचेंगे, तो प्रोडक्ट्स तो आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए। सर्विसेज ऐसे हैं, कोई कंटेंट होगा या कोई ऐसी चीज होगी, कोई सर्विस होगी जिसको आप किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखा सकते, बट वो आपका कोई ना कोई काम करेंगे। तो ये सारी कंपनीज जो B2C मॉडल पर आधारित होती हैं वो अपने रिवेन्यू कैसे जनरेट करती हैं, वो अपनी सर्विसेज सेल करती हैं, ना कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल है, आजकल टीवी पर आपने काफी ऐड देखी होगी, अर्बन क्लैप कंपनी एक है जिसका जो आजकल काफी एड्स आ रही है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये अपनी सर्विसेज कस्टमर्स को, इंडिविजुअल कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। सर्विसेज ये किस टाइप की प्रोवाइड करती है, ये रिपेयरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर खराब हो जाए तो उसकी सर्विसेज हो, क्लीनिंग सर्विसेज, कोई भी आपकी रूम वगैरह किचन वगैरह क्लीन करनी हो, या ग्रूमिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसे आजकल सबसे बड़ा ये जो आपका लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में आप जो हेयर कट वगैरह थे तो ये वो कंपनी वो चीज भी प्रोवाइड करती है। सर्विस बेस्ड B2C मॉडल वाली कंपनीज बहुत सारी अवेलेबल है अगर आप अपने आसपास देखेंगे, और ये बहुत सारी इसलिए अवेलेबल है क्योंकि इनको इनिशियली काफी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा ये आसानी से स्केल अप हो सकती है। तो जैसे इनिशियल में कोई कंपनी है वो आपके मेजर सिटीज में शुरू होगी, जहां पर उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर उनका बिजनेस एक्सपेंड किया जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे उनकी डिमांड उनके आसपास के छोटे शहरों में भी बढ़ेगी, उनकी सर्विसेज की डिमांड, तो जहां पर उन्हें लगे कि सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है वहां पर भी वो अपने कंपनी खोल सकते हैं। तो ये आपका इनकी प्रेजेंस फिजिकल भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, और उसके अलावा दोनों फिजिकल और ऑनलाइन भी प्रेजेंस हो सकती है। तीसरा जो मॉडल है वो है सॉफ्टवेयर बेस्ड B2C मॉडल। अब इस मॉडल में आप बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो B2C कंपनीज है उनको आप प्रोडक्ट बेस्ड B2C मॉडल में भी रख सकते हैं और सर्विस बेस्ड B2C मॉडल में भी उनको रखा जा सकता है। सर्विस बेस्ड में बेसिकली वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जबकि पहले वाले केस में अगर देखेंगे तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स को आपको सप्लाई करेंगे। इस टाइप के मॉडल को हमने जैसे बताया दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट फोकस्ड
सॉफ्टवेयर बेस्ड B2C कंपनीज और दूसरी सर्विस फोकस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड B2C कंपनी। तो जो प्रोडक्ट फोकस्ड है उसकी अगर आपको एग्जांपल देखें तो वो है आपके एडोब और माइक्रोसॉफ्ट। एडोब ये सब माइक्रोसॉफ्ट जैसे आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जबकि एडोबे में भी आप कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें मतलब सॉफ्टवेयर से जैसे आप PDF बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। एडोब के कई सारे और भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ये सारी कंपनीज आपको एक प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं और उन प्रोडक्ट से आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा है आपका सर्विस फोकस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड B2C मॉडल। इसमें ये कंपनीज क्या करेंगी, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो इनके एग्जांपल हैं आपके नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई क्या करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विसेज आपको वो या तो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं या आजकल मोबाइल्स में इनकी अपनी खुद की ऐप भी है। तो ये अपना कंटेंट अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं और उसके बेस में वो थोड़े बहुत चार्जेस भी लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स आपको किसी भी टाइप का कंटेंट देते हैं, सीरीज हो गया, वेब सीरीज हो गई या मूवीज हो गया, जबकि स्पॉटिफाई आपको गाने प्रोवाइड करती है। तो ये आपके एग्जांपल है सर्विस फोकस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड B2C मॉडल। उसके बाद है B2C ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वो जगह होती है जहां पर गुड्स और प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं ऑनलाइन तरीकों से कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल को। तो ये ई कॉमर्स आपका ऑनलाइन मार्केट प्लेस या स्टोर्स की मदद से ही चलता है। तो इसमें कई सारे सब मॉडल्स हैं, हम वन बाय वन उन सब मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। पहला सब मॉडल है डायरेक्ट सेलर्स। इसमें जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर द्वारा सेल किया जाता है और वो किसको सेल किया जाता है, कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है। तो जो डायरेक्ट सेलर्स होते हैं वो कोई छोटे बिजनेसेस भी हो सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं या किसी डिपार्टमेंट स्टोर का ऑनलाइन वर्जन भी हो सकते हैं। दूसरा है आपका ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज। ये क्या होते हैं, ये एक बिचौलिए का काम करते हैं। ये ना तो मैन्युफैक्चर करते हैं ना ही ये खरीदते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान को लेते हैं और वो सामान आपको किसी कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली वो एक तरीका, एक रास्ता बताते हैं जिसकी मदद से मैन्युफैक्चरर्स सेलर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में जो एयरलाइंस वगैरह हैं या होटल्स वगैरह हैं, उनके लिए डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो होटल्स वगैरह हैं वो अलग अलग जगह हैं और जो कस्टमर्स आएंगे वो किसी और जगह से आएंगे। तो उनको कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपका एक्सपीडिया, मेक माई ट्रिप। तो ये साइट्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप डायरेक्टली अपने होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं या कोई और जगह की आपने टिकट्स वगैरह लेनी है तो वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर ई कॉमर्स तो हो रहा है बट वो एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू हो रहा है। तीसरा है आपका एडवर्टाइजिंग बेस्ड B2C मॉडल। इसमें आपका क्या है, ये वो वेबसाइट्स यूज करती हैं जनरली जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। ये अपना कंटेंट तो फ्री प्रोवाइड करती हैं बट ये अर्न किस मॉडल से करती है, ये अपने कंटेंट के साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह दिखाते हैं, या तो दिखा सकते हैं या उस वेब पेज पर पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उन वेब पेजेस एडवर्टाइजमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो उससे उन कंपनीज को रिवेन्यूज आएंगे। तो आजकल तकरीबन सारी वेबसाइट्स ये यूज करती हैं, बट जहाँ पर ऑनलाइन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक का मतलब उस जहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स वेबसाइट्स के बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये मॉडल यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपकी न्यूज़ की वेबसाइट्स है, बाहर देखें तो हफिंगम पोस्ट की है, या इंडिया में देखें तो आप NDTV या आज तक या इंडिया टुडे ग्रुप, तो इनकी अपनी खुद की वेबसाइट्स हैं। ये आपको न्यूज़ प्रोवाइड करती है और उस न्यूज़ के साथ वो एडवर्टाइजमेंट भी देती है।
अगर आप उन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो उनसे इनको रिवेन्यू मिलेगा। चौथा है आपका कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। इसमें क्या है, आपकी सोशल मीडिया साइट्स का यूज किया जाता है जैसे कि फेसबुक। तो सोशल मीडिया साइट पर ऑनलाइन कम्युनिटीज बनी होती हैं जिनके शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मार्केटर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो एड्स वगैरह दिखाई जाती हैं वो टारगेट एड्स होती हैं। टारगेट एड्स उन पर फोकस, मतलब वो आपके यूजर के इंटरेस्ट पर होती है। जैसा यूजर का इंटरेस्ट है वैसी ही एड दिखाई जाती है। तो जो चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें आपको खरीदने का आपका मन होता है, वो चीज़ें इन वेबसाइट्स पर दिखाई जाती हैं। तो ये आपकी लोकेशन पर भी बेस्ड होती हैं, आपके इंटरेस्ट पर भी बेस्ड होती हैं। और आखिरी जो टाइप है इसमें वो है फी बेस्ड मॉडल। फी बेस्ड मॉडल में आपका क्या होता है, जो वेबसाइट्स हैं वो अपने कंटेंट दिखाने के लिए कुछ चार्जेस लेती हैं, फीस लेती हैं। ठीक है, उनका कुछ कंटेंट फ्री भी हो सकता है, बट अगर आपने, वो लिमिटेड कंटेंट फ्री होगा। अगर आपने ज़्यादा कंटेंट देखना है तो ज़्यादा कंटेंट आपको फी के साथ देखना पड़ेगा। तो इसमें एंटरटेनमेंट बेस्ड साइट्स भी हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हमने पहले डिस्कस किया था, या हॉटस्टार है, जी5 है। तो ये अपना कंटेंट, आप इन्हें कंटेंट तब देख सकते हैं जब आप इनको फी पे करेंगे। तो इनकी अपनी खुद की ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या मोबाइल वेबसाइट्स हैं, जिन मोबाइल ऐप्स हैं जिनको यूज करके आप इनका कंटेंट देख सकते हैं, बट इनका आपने सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू ये अपनी कमाई करते हैं। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग तो इनका मॉडल होता ही है, एडवर्टाइजमेंट्स तो ये अपने कंटेंट के साथ दिखाते हैं। इसके अलावा लर्निंग बेस्ड साइट्स भी हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा बीजू, काफ़ी ज़्यादा ऐड चलती है। तो बीजू ऑनलाइन लर्निंग है, वो अपनी कंटेंट, अपने वीडियो लेक्चर्स को बेच रही है कंज्यूमर्स को, और उसके लिए वो कुछ सर्विसेज उस यूजर से रिक्वेस्ट कर रही है। उसके अलावा न्यूज़पेपर की साइट्स भी कई सारी होती हैं। न्यूज़पेपर साइट्स भी कई बार अपने आर्टिकल जो उनके अखबार में छपते हैं, उन आर्टिकल को अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वो कुछ फीस आपसे चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका B2C ई कॉमर्स चैलेंजेस। इसमें हम चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो ई कॉमर्स करते वक्त B2C मॉडल जो फेस करते हैं। तो पहला है उसमें आपका कंज्यूमर ट्रैफिक। जब भी हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो हम जनरली वो सर्च इंजन के थ्रू सर्च करते हैं। तो अगर कोई चीज़ सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग या आपका कोई अदर सर्च इंजन है जैसे याहू, अगर उस पर सर्च करें और वो चीज़ नहीं मिले तो दैट मीन्स वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए एक B2C वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि वो आपका सर्च इंजन में, जब हम कंज्यूमर कोई चीज़ को सर्च करें तो वहाँ पर वो चीज़ आपकी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए B2C वेबसाइट्स को सर्च इंजन मार्केटिंग या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, ताकि उनके सर्च रिजल्ट्स में पहले या दूसरे पेज पर ही आए। क्योंकि जब भी कंज्यूमर कोई चीज़ सर्च करता है तो वो सर्च इंजन पर पहले एक दो पेज में ही अपने रिजल्ट्स को देखता है और उसके बाद उन्हीं वेबसाइट्स को ओपन करता है। तो इसलिए B2C वेबसाइट आपके फर्स्ट या सेकंड पेज पर आनी चाहिए। तो अगर वो फर्स्ट सेकंड पेज पर आएंगी तभी वो कंज्यूमर के ट्रैफिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और उनकी सेल्स बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको B2C वेबसाइट्स को देखनी होती है कि कंज्यूमर ट्रैफिक उनका बढ़ा हुआ हो। दूसरा है आपका पेमेंट प्रोसेसिंग। कंज्यूमर को कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट पर देता है तो वो 10 बार सोचता है कि वो इंफॉर्मेशन दे या ना दे। अगर यही चीज़ पेमेंट की बातें कहें तो पेमेंट करते वक्त वो अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन या अपनी इंटरनेट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन अवॉइड ही करेगा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देने के लिए। तो जो B2C वेबसाइट्स हैं वो, उन्होंने जब भी अपनी सेलिंग शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर का विश्वास जीता जाए
और वो प्रोडक्ट मिलने पर ही आपको कैश ऑन डिलीवरी दे। उसके बाद वो ऐसे ऑप्शंस भी देते हैं जिसमें आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर पाए। तो उन ऑप्शंस में इतनी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है B2C वेबसाइट्स को, ताकि वो अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंस जीत सके और उसके बाद ही क्लाइंट बेफिक्र होके आपके वेबसाइट्स को यूज करेंगे और पेमेंट्स आपकी ऑनलाइन करेंगे। तो पेमेंट प्रोसेस भी एक चैलेंज है, वो डिफरेंट कंप्यूटर टेक्निक्स जैसे SSL एन्क्रिप्शन वगैरह को यूज करके स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है, ताकि जो क्लाइंट है वो उसमें कॉन्फिडेंट हो सके। उसके बाद तीसरा चैलेंज है क्लाइंट सपोर्ट। B2C मॉडल में सब कुछ आपका इंडिविजुअल कस्टमर ही है। अगर इंडिविजुअल कस्टमर खुश है तो आपके सेल्स बढ़ेगी, अगर इंडिविजुअल कस्टमर खुश नहीं है तो आपकी सेल्स इन फ्यूचर घटेंगी। तो कंपनीज ऐसी लॉयल कस्टमर्स बनाती हैं जो जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं वो उनकी वेबसाइट पर आकर जरूर चेक करते हैं कि उनकी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। तो अगर किसी कंपनी को B2C कंपनी को कोई नया क्लाइंट या नया कस्टमर बनाना है तो वो बनाना उसके लिए 10 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू किसी कस्टमर को लॉयल बनाना। उसके अलावा जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो 60% ज़्यादा बाय बाय करेंगे आपकी वेबसाइट से एज कंपेरिजन टू न्यू कस्टमर्स। तो यहाँ पर कंपनीज का मेजर फोकस होता है क्लाइंट रिटेंशन पर। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको रिटेन किया जाए, वो आपके पोर्टल से खुश हो तभी वो आपकी वेबसाइट्स पर बार बार आएंगे। तो इसके लिए क्लाइंट सपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए। मतलब कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो, वो प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है तो उसका रिटर्न प्रोसेस काफ़ी इजी हो, उसके पैसे अगर एक्स्ट्रा कट गए हो तो वो रिफंड प्रोसेस या पेमेंट प्रोसेस आसान हो, कोई चीज़ प्रोडक्ट में यूज करने में दिक्कत आ रही है तो वो क्लाइंट्स आसानी से उनको सपोर्ट दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट सपोर्ट में होनी चाहिए, तभी आपका जो कस्टमर है वो लॉयल बनेगा और बार बार आपकी वेबसाइट पर आके उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ प्रोडक्ट फाइंडेबिलिटी। जब भी कोई यूजर आपकी साइट पर मान लो आ गया, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो वहां पर उसको सर्च करेगा। अब सर्चिंग प्रोसेस इतना आसान होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्लाइंट को आसानी से मिल पाए। तो सर्चिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एब्रीवेशंस भी वो यूज कर सकता हो, जैसे किसी चीज़ की फुल फॉर्म है और उसको वो एब्रीवेट करके भी यूज कर पाए। किसी को कोई प्रोडक्ट को लिखना शुरू करे तो वो ऑटो कंप्लीट सजेशन आ जाए कि आप ये प्रोडक्ट तो नहीं चाह रहे हैं। कुछ फिल्टर्स होने चाहिए कि जैसे आप ब्लैक रंग का ही टी शर्ट्स खरीदना चाहते हैं या किस कलर का खरीदना चाहते हैं, कौन सी कंपनी का खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिल्टर्स में भी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्ट हिरार्की भी होनी चाहिए, जैसे आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सभी प्रोडक्ट्स में से सपोज करो आप टीवी लेना चाहते हैं, उसके बाद टीवी आप एलईडी लेना चाहते हैं, ओएलईडी लेना चाहते हैं या एलसीडी लेना चाहते हैं, उसके बाद आप स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं। तो एक प्रोडक्ट हिरार्की होनी चाहिए जिससे आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम होते जाए और जो यूजर चीज खरीदना चाहता है वो उसे आसानी से मिल पाए। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे ऐसे टूल्स B2C वेबसाइट को यूज करने पड़ेंगे जिसकी मदद से प्रोडक्ट फाइंडेबिलिटी आसान हो जाए और वो जो क्लाइंट है वो आसानी से कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका B2C मॉडल के एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज है इसमें वास्ट एंड वेरिड मार्केट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि B2B में काफ़ी लिमिटेड सा मार्केट होता है और आपने डायरेक्टली कंपनीज या बिजनेसेस से इंटरेक्ट करना पड़ता है। बट B2C में जो आपका मार्केट है वो काफ़ी वास्ट है, आप कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वेरिड भी है, कस्टमर्स भी आपके कई कई टाइप के आपको मिलेंगे। तो इस वजह से ये आपका एडवांटेजेस है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है ईजियर एक्सपेंशन। B2B में जैसे हमने बताया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई चाहिए।
जबकि B2C में आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली आप B2C मॉडल में कोई भी प्रोडक्ट एक लिमिटेड मार्केट में ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे रिव्यूज जान सकते हैं। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े तो जो आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको यूज करके आप इजीली अपने वेबसाइट्स को या अपने कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं और नए नए मार्केट्स में आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जैसे सपोज करो पहले किसी कंपनी ने सिर्फ मेजर सिटीज में ही अपना अपना मतलब क्या कहते हैं बिजनेस शुरू किया, बेचना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उन्होंने उसके आसपास के छोटे छोटे शहरों में भी अपना एक्सपेंड कर दिया। तो इसलिए हम B2C मॉडल को आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है ईजियर मार्केटिंग। तो यहाँ पर बिजनेसेस B2B मॉडल में हमने बिजनेसेस को मार्केटिंग अगर करनी हो तो वो काफ़ी डिफिकल्ट है। ना तो बिजनेसेस के पास टाइम होता और आपको 1 to 1 जाकर वहाँ पर अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बट B2C मॉडल में आप आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। कई सारी सोशल मीडिया है उसको यूज कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग है उसको यूज कर रहे हैं। तो जब भी यूजर कोई भी नेट पर चीज नेट पर स्क्रॉल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कोई और चीज देख रहे हैं, तो अगर उसके इंटरेस्ट में आपका प्रोडक्ट आता है तो वहां पर आपका प्रोडक्ट आसानी से मार्केट किया जा सकता है। तो गूगल भी इस तरह के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। गूगल आपका सारा डाटा, गूगल को पता होता है कि आप कौन कौन सी चीज़ सर्च कर रहे हैं, कहाँ पर सर्च कर रहे हैं, क्या आपकी इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एड्स दिखाई जाती है। सिमिलरली फेसबुक भी यही चीज़ आजकल कर रहा है। चौथा है डाटा ड्रिवन। B2B सेक्टर में अगर हम देखें तो डाटा ना के बराबर है और वो आपने इंडिविजुअल कंपनी के लिए आपने सर्च करना पड़ेगा। जबकि B2C मॉडल में डाटा की भरमार है। किसी भी सोशल मीडिया साइट, कंटेंट मार्केटिंग साइट से आप डाटा ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और एनालाइज के बेसिस पे आप ट्रेंड्स देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड है, आपका प्रोडक्ट है वो किस किस एज ग्रुप में पॉपुलर है, कौन से जोग्राफिकल रीजन में पॉपुलर है। तो ये सारी चीज़ें आप डाटा की मदद से कर सकते हैं। तो B2C मॉडल में डाटा बहुत ज़्यादा है, डाटा ड्रिवन है सब कुछ। तो डाटा की मदद से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है B2C मॉडल के डिसएडवांटेजेस। B2C मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि पहला है हायर कंपटीशन। अब नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा है तो लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज भी ओपन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए और आप एक स्मॉल मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से B2C मॉडल में काफ़ी ज़्यादा हायर कंपटीशन है और आपने कई सारी वेबसाइट से अपने आप को कम्पीट करना पड़ता है। दूसरा है लोअर मार्जिन्स। मार्जिन का मतलब है कि प्रॉफिट मार्जिन आपका यहाँ पर कम होता है, क्योंकि आप कई सारी कंपनीज से कम्पीट कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट है वो आपको कम करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर्स आपकी मॉडल से चीज को परचेज कर पाए। तो यहाँ पर आपस की कई सारी कंपनीज में कंपटीशन भी होता है कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको मार्जिन लो रखने पड़ते हैं। तीसरा एडवांटेज है प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन। डिसएडवांटेज है प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन। अगर आप देखें तो कई जगह आपके मिडलमैन अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स मिडलमैन को लेते हैं और मिडलमैन आगे उसको सेल करते हैं। बट मिडलमैन क्या करते हैं, वो प्राइस को हाई करके आगे बेचते हैं। तो इसलिए जो B2C मॉडल वाली कंपनी है उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मिडलमैन भी प्राइस को बढ़ाएंगे और इसलिए वो अपनी प्राइस को कम रखते हैं ताकि मिडलमैन ज़्यादा प्राइस ना बढ़ा सके। तो इसलिए इस कारण भी उनका मार्जिन कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। बट क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर से हम डील कर रहे हैं और हम अगर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण हमारा प्रॉफिट अमाउंट में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चौथा डिसएडवांटेज है सेगमेंटेड मार्केट। जो मार्केट है वो कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सभी सेगमेंट्स में बेचना आसान हो। तो आपको वहाँ पर टारगेट करना पड़ेगा कि कौन, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट है जहाँ पर आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को
बेच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स इन B2C। यहाँ पर हम मेजरली उन फील्ड्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आजकल B2C मॉडल यूज हो रहा है और उन कंपनीज के एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो B2C का यूज कर रही हैं। तो आज अगर हम देखें तो B2C मॉडल तकरीबन हर फील्ड में है। सॉफ्टवेयर फील्ड में है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जहाँ पर बेचे जाते हैं वो B2C मॉडल यूज करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं। म्यूजिक कंपनीज हैं, वो गाना अपने जो है म्यूजिक बनाते हैं वो डायरेक्ट कंपनीज को बेचते हैं। ऑनलाइन गेम्स हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री भी B2C के एग्जाम्पल में आएगी। वीडियो ऑन डिमांड काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में फेमस हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस भी आपको ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं पर जहाँ पर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स ये भी डायरेक्ट ऑप्शंस दे रहे हैं ताकि मिडिलमैन को के पार्टिसिपेशन को रिड्यूस किया जा सके। बुक्स आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो B2C का यूज कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है अमेजन। अमेजन एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो एक मिडिलमैन की तरह भी काम करती है जहाँ पर कई सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और जो बायर्स हैं वो उनको खरीद सकते हैं। बट अमेजन अपने खुद के प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं और वो खुद के प्रोडक्ट भी अपनी वेबसाइट पर बेचता है। तो उन्होंने उस कंपनी का नाम रखा है अमेजन बेसिक्स। तो अमेजन बेसिक्स के ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजन खुद बनवाता है और खुद अपने प्लेटफॉर्म पर बेचता है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। तो ऐसा आपका एक अमेजन इको है जो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा फायर टीवी है, आपने टीवी पर एड भी देखी होगी। और अमेजन बेसिक के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो कंप्यूटर एक्सेसरीज, टीवीज वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचता है। तो ये सारे आपका B2C का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक दूसरी कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भी इंटरमीडिएटरी की तरह भी काम करती है और वो अपने खुद के प्रोडक्ट भी बेचती है। तो अमेजन की देखा देखी उन्होंने ये चीज़ शुरू करी है और फ्लिपकार्ट ने उसका नाम रखा है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय। स्मार्ट बाय उन्होंने कंपनी रखी जिनको वो खुद मैन्युफैक्चरर करवाती है और वो अपने प्लेटफॉर्म पर बेचती है ताकि डायरेक्टली कस्टमर्स उनको खरीद पाए। ऐसा ही एक एग्जांपल सैमसंग है। सैमसंग के फिजिकल प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टोर्स भी बहुत ज़्यादा है और ऑनलाइन भी वो डिफरेंट अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। बट उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी बना रखा है जहाँ पर कंज्यूमर्स डायरेक्टली उनसे प्रोडक्ट ले सकता है। तो सैमसंग.com उनकी वेबसाइट है, उस साइट पर जाकर उनके प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल, टीवी, होम अप्लायंसेस इन सभी को परचेज किया जा सकता है। Xiaomi एक चाइनीज कंपनी है, वो भी उनका भी अपना, उन्होंने जब शुरुआत करी थी तो अपनी फ्लैश सेल से शुरुआत करी थी और सिर्फ मोबाइल फोन्स वो अपने सेल करते थे अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट भी डेवलप की। उस वेबसाइट पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एनहांस करे। फ़ोन्स की बजाय उनका आजकल टीवीज भी बन रहे हैं, फिटनेस स्मार्ट वॉच भी है उनकी, लैपटॉप्स भी है। तो ये सारी चीज़ें को सेल करने के लिए उन्होंने अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म भी बनाया है mi.com और वहाँ पर जाके वो चीज़ें सेल करते हैं और कस्टमर्स उनको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा की वेबसाइट है, काफ़ी फेमस है। हर शहर में देखो तो उनके मल्टीपल आपको शॉप्स मिल जाएंगी। तो इनका ऑर्डरिंग का पहले क्या तरीका होता था, इनका एक कस्टमर केयर नंबर होता था, उस कस्टमर केयर पे आप ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर वहाँ के आसपास जो जहाँ जो आपकी लोकेशन है उसके आसपास जो भी शॉप है उसके पास जाएगा और वहाँ से आपको वो पिज़्ज़ा डिलीवर होगा। तो ये भी डायरेक्टली आपका B2C मॉडल है। इसमें अब इन्होंने ऑनलाइन एडिशन भी कर दिया, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो जहाँ जो आपका एड्रेस होगा ऑटोमेटिकली उसके आसपास के जो शॉप्स है वहाँ पर वो ऑर्डर जाएगा और उससे आपका प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं। फिर लर्निंग में आजकल पिछले 2-3 साल से काफ़ी फेमस हुआ है बीजू। इसका एक एग्जांपल है बीजूस की ऑनलाइन क्लासेस और ये सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने ऑनलाइन लर्निंग में इंडिया में एंटर किया है। तो
इसमें ये क्या करते हैं, ये अपना कंटेंट बनाते हैं और इस कंटेंट को अगर आपने यूज करना है तो ये कंटेंट आपको बाय करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपको ये कहेंगे कि आप एक टैब या मोबाइल डिवाइस पे जिसमें आप यूज करना चाहते हैं उसमें अपना ये सॉफ्टवेयर डालेंगे और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और उस बेस पे आपका इसके कंटेंट को यूज कर सकते हैं। तो इनका जो अर्निंग रिवेन्यू मॉडल है वो आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। ऐसे ही गाना गाना वेबसाइट शुरू में वो दूसरी कंपनी से गाने खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पर चलाती थी जिसको आप फ्रीली सुन सकते थे। उसके बाद उन्होंने अपने खुद के गाने भी प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए और उनको नाम दिया गाना ओरिजिनल्स। तो वो गाना ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर चलेंगे, किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रन नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह का B2C मॉडल है। ये एड्स दिखाते हैं, एड्स के के उससे अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं, या इन्होंने आजकल विदाउट एड का एक ऑप्शन दिया है जिसके लिए आपको इनको पर मंथ कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो गाना ओरिजिनल्स की तरह ही कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपकी स्पॉटिफाई भी है, वो भी आपको गाने सुनने में मदद करती है, या आपका जियो सावन है। सभी एक सा मॉडल यूज कर रहे हैं, B2C मॉडल यूज कर रहे हैं और उसमें या तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या अपना सब्सक्रिप्शन के थ्रू। डिज्नी हॉटस्टार, ये जब वेबसाइट इनिशियली में शुरू हुई थी तो ये starsports.com नाम से शुरू हुई थी और सिर्फ क्रिकेट मैचेस दिखाती थी। उसके बाद जब जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्होंने हॉटस्टार एक ऐप बनाई। उस ऐप में इन्होंने सभी स्टार के जितने भी चैनल्स हैं उनका कंटेंट ऐड किया, प्लस में इन्होंने अपना जो मैचेस वगैरह स्पोर्ट्स का कंटेंट ऐड किया। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली डिज्नी से कोलैबोरेशन करी है तो डिज्नी का कंटेंट भी अब यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें भी आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनका कंटेंट देख सकते हैं। कई सारे मॉडल्स हैं इसमें, तो उनमें से जो सा मॉडल आपको ठीक लगे, जो सी प्राइसिंग आपको ठीक लगे वो आप चूज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप उनका कंटेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंटेंट फ्री होगा और कुछ कंटेंट आपका पेड बेसिस पे आएगा। इसके अलावा एड्स भी आती है जब आप इनका कंटेंट देखते हैं, तो वो एड फ्री वाले कंटेंट में ज़्यादा होगा और जब अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें एड्स कम होंगी या ना के बराबर होंगी। इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग कंपनी से शुरू करे हैं। जैसे हॉटस्टार स्टार कंपनी ने शुरू किया था, सोनी ने अपना सोनी लिव, जी ने अपना G5, कलर्स ने अपना वूट सेलेक्ट ओपन किया। तो ये सारे ऑनलाइन बेस्ड हैं, सब्सक्रिप्शन आपको इनको लेना पड़ेगा और इनका रिवेन्यू मॉडल वही एडवर्टाइजमेंट या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स भी पहले फॉरेन में काफ़ी पॉपुलर था, US में, अब वो इंडिया में भी पिछले 2-3 साल से कर रहा है और ऐसे इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये सारे आपका B2C ई कॉमर्स मॉडल आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम टू टाइम एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसमें हमने B2C मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ा और उसके अलावा हमने जो प्रोडक्ट्स हैं B2C मॉडल के वो हमने यहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू।